Hello everybody, this is Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSIR exams. So in this video, I am going to discuss about the most requested question since I am getting lots of requests from morning and right now I think why not to make a video on this. So this video is all about expected cutoff of CSIR. Okay, I am going to discuss about the paper label of CSIR November 2020. So without wasting a time, let's start. And before that, I want to show my channel. This is my channel, Artholic Shivam Rajput. And I just uploaded two videos regarding the same, regarding CSIR November 2020. One is all about challenging answer key, since two questions are wrong in the paper. And how to challenge answer key is over here. And you will get lots of video on the same. Okay, so please check this out. It will really help you for preparation of GATE, NEET, JAM, everything. Okay, so let's start then. Okay, now according to me, अगर तुम हमको ऐसे पूछो कि अगर आप लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो पेपर टफ था या इज़ इट इजी और एवरेज? मैंने आज खुद पेपर सॉल्व किया है. ओके, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इट इज़ हार्डर देन द, अब तुम ये नहीं कर सकते कि एकदम टफ था एंड एग्ज़ाम एवरेज था. इट इज़ इन बिटवीन एवरेज एंड टफ. ओके, बट हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, कन्फ्यूजिंग था. और इसी कन्फ्यूजन के कारण बहुत लोगों का मार्क्स निगेटिव गया. ओके ओके, सो जब पेपर एग्ज़ाम हो चुका था, मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया था. ओके, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ये बोला कि अराउंड 150, मतलब एक एवरेज मार्किंग जो होता है ना, लोग 150 मार्क के आए थे 150 के आसपास, सब लोग. इवन सी सेक्शन में तो किसी का 20 से कम मैंने सुना ही नहीं. सो मुझे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनसे बात करके ऐसा लगा कि शायद कट ऑफ बढ़ेगा. बट नाउ अब हम सब के पास अपने अपने आंसर्स हैं, अपने अपने मार्क्स हैं. एंड व्हाट आई रियलाइज इज़ कट ऑफ बढ़ने वाला नहीं है. लास्ट टाइम जनरल का कट ऑफ, अनरिजर्व का कट ऑफ 129 था फॉर जीआरएफ, एंड दिस टाइम ये कम होगा. क्योंकि ऐसे लग रहा है, क्योंकि लोग मार के आए, उनको आसान लगा, बट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूज़न मार्क्स जो आए हैं, मोस्ट ऑफ द मार्क्स 110 से लेकर 120 के बीच में लाई कर रहे हैं. और हम यहाँ एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपर्स. ओके, तो जो जनरल में टॉपर्स हैं या अदर कैटेगरीज में टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स की बात कर रहे हैं. ये मार्क ज़्यादा इस रेंज में लाई कर रहे हैं. बट जो एवरेज होता है, जब भी लोग कट ऑफ रिलीज़ करते हैं, ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ होता है, वो इस तरह से देखा जाता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मार्क्स किस रेंज में आया है. तो जैसे फॉर एग्जांपल जीआरएफ के लिए अगर कट ऑफ डिसाइड करना हो, तो वो लोग देखेंगे कि कितने लोग, जैसे 7,000 लोग अपीयर हुए, उनमें से कितने लोग इस रेंज के अंदर लाए हुए हैं मार्क्स. सपोज एक 110 से 120 उनका नंबर डिसाइड होगा, उनके मार्क्स डिसाइड करके वैसे एवरेज निकालते हैं, और उससे एक जीआरएफ की वैल्यू आ जाती है. उससे 10 नंबर कम या 14 नंबर कम, विल सी डिफरेंट कैटेगरीज में एलएस के मार्क्स डिफरेंटली कम होते हैं. ठीक है, वो हम देखेंगे. तो इस तरह से डिसाइड होता है जीआरएफ, हम एलएस की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट आई थिंक इज़ कि इस बार कट ऑफ कम होगा प्रीवियस ईयर से. और पर्सनली मैंने भी जब सॉल्व किया तो लास्ट टाइम आई गॉट अराउंड 154 समथिंग, ओके, 0.5 मार्क्स. बट दिस टाइम मैंने ए सेक्शन सॉल्व नहीं किया. आई डोंट लाइक, पर्सनली डोंट लाइक ए सेक्शन. बी सेक्शन और सी सेक्शन सॉल्व किया एंड आई गॉट अराउंड 123 मार्क्स. मैंने ए सेक्शन छुआ ही नहीं. और ये 123 मार्क्स आप इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है बच्चों से को, लाइक टिल सितंबर, और टिल सितंबर मैंने पढ़ाया हुआ है. एंड मैंने खुद 5 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है. तो मतलब अराउंड 123 मार्क्स, तो ये ऐसे ही आ गए. मैंने मतलब इस पेपर के लिए कुछ तैयारी नहीं की थी. अगर तैयारी करता तो मे बी और मार्क्स आते हैं. सो 123 मार्क्स भी आना इज़, आई थिंक कि कम ही है.
क्योंकि व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड एंड यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ मार्क्स, ए सेक्शन हटा दो, मान लो कि ए सेक्शन भी अगर हम देते हैं तो मैक्स टू मैक्स ए सेक्शन में हम 50% से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाते। तो वहाँ आता मेरे को अराउंड 15 मार्क्स, 30 मार्क्स का 15 मार्क्स लेके चलो। लास्ट टाइम भी मेरा 14 आया था, तो अराउंड 123 प्लस 15 इट गोज़ अप टू 133 है, 138। ओके, तो फिर भी ये कम मार्क्स हैं। बट यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है कि अब सोचो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है दे आर अंडर प्रेशर। मुझे यहाँ प्रेशर नहीं था। ओके, तो मैंने जो आया आई विल सॉल्व, मतलब एकदम डायरेक्टली वो किया। मेरा ये टेक्निक है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है, यू नो द कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, कॉन्सेप्ट मालूम है तभी उसमें अंदर जाओ, नहीं तो छोड़ दो। सो एक चीज़ मेरे साथ यहाँ नहीं था कि मुझे निगेटिव का टेंशन नहीं था आज। ओके, सो दैट्स वाई मैंने किया। अब बच्चे भी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इस बार, बच्चे भी लाइक 160, 170 और सी सेक्शन में तो कितनों ने 24 में 24 मार दिया, 25 में 23 मार दिया। इतने भी नहीं मारने होते हैं, आप इतने नहीं मारो। ओके, जब तक आपको नहीं मालूम है आप नहीं छुओ। और अगर हम ये देखेंगे सेक्शन वाइज, तो इस बार जो बी सेक्शन था दैट इज़ मच टफ। ओके, टफर। बी सेक्शन पार्ट बी इज़ टफर। ओके, ये टफ था नो डाउट। पार्ट सी अगर देखोगे तो ये रिलेटिवली इजी है। इस बार इजी तो आया था नो डाउट, बट इजी आने का मतलब ये नहीं कि 25 में 25 करके आ जाए। ओके, 25 में 25 तब करो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। वन मोर थिंग, जिनको ऐसा लगता है कि इस बार ओशियन के क्वेश्चंस बहुत आए या क्लाइमो के बहुत आए या जियोलॉजी के बहुत आए, कोई बोल रहा है कि मेरा जियोलॉजी अच्छा नहीं था, ओशियन एटमॉस्फेयर अच्छा था, बट इस बार ओशियन एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। कोई बोल रहा है कि जियोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग है, ओशियन एटमॉस्फेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में अगर आप प्रीवियस ईयर से भी आप कंपेयर करो, इट्स लाइक दैट ओनली, कुछ ज़्यादा और कम नहीं आया है। ठीक है, जो ट्रेंड फॉलो चल रहा था वो अभी भी ट्रेंड वही फॉलो कर रहा है। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट एक्सक्यूज़, ये गलत एक्सक्यूज़ है। ओके, नाउ लेट्स सी प्रीवियस ईयर कटऑफ्स। यहाँ मैंने कटऑफ्स को मार्क्स में लिखा है सो दैट आपको ईजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ 2019, ओके सॉरी 2018, दिस इज, लेट मी इरेज, ये है अपना 19 का, सॉरी ये है 19 का एंड हियर वी हैव 2020, सॉरी मिस्टेक हो गया। ओके, सो ये 19 का दिसंबर और जून का है। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जनरल का 129 मार्क्स था। ओके, एलएस का था 114 मार्क्स। ओके, इवन अगर आप जून में देखो तो थिंग्स आर मोर और लेस सेम। यहाँ जो डिफरेंस है इट इज़ अराउंड 12 मार्क्स एंड हियर द डिफरेंस इज अराउंड आई गेस 15 मार्क्स। ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब देखो यहाँ EWS में बहुत का डिफरेंस आ जाता है, सॉरी EWS में बहुत का डिफरेंस आ जा रहा है। जो लोग EWS से हैं वो जानते होंगे कि जून में 81 मार्क्स था सिर्फ JRF के लिए, मतलब EWS उस साल OBC से भी कम था। ये देखो OBC का है, लेकिन जैसे ही दिसंबर आया EWS को OBC से ऊपर कर दिए लोग। ओके, ये देख सकते हो EWS का 121 हो गया, OBC का 115 हो गया। यानी इस बार भी EWS यही मार्किंग सिस्टम रहेगा। क्यों हम ये बोल रहे हैं? बिकॉज ये जून में फर्स्ट टाइम NTA ले रहा था एग्ज़ाम। ओके, यहाँ NTA का ये सेकेंड टाइम था और इस बार ये थर्ड टाइम लिया है NTA। तो अब ये फिर से वही मिस्टेक नहीं करेगा NTA।
ये फिर से पिछले दिसंबर के ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। एंड इस बार भी EWS का जो कट ऑफ होगा इट इज़ मोर देन OBC। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ जो डिफरेंस है बिटवीन जनरल एंड EWS इज़ अराउंड 8.5 मार्क्स, ज़्यादा नहीं है। ओके, अब आते हैं OBC पर। यहाँ 109 नंबर था इसका LS का। OBC का देख सकते हो ये 115 है, यहाँ 103 है, ठीक है, यहाँ 102 था एंड दिस वन इज 91 फॉर LS। फॉर SC 98 मार्क्स, ओके, फॉर ST 89 मार्क्स एंड फॉर PWD इट इज़ 59 मार्क्स। 10 मार्क्स यहाँ कम कर दो, यहाँ भी 10 मार्क्स कम कर दो, 10 था। लेकिन PWD में एक चीज़ क्लियर है कि JRF और LS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ देखो 3 मार्क्स का डिफरेंस, यहाँ 6 मार्क्स का डिफरेंस, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। ओके, यहाँ 10 मार्क्स का डिफरेंस मिल रहा है हमको, 10 मार्क्स डिफरेंस, यहाँ 10 मार्क्स डिफरेंस, यहाँ देखो अराउंड 8 मार्क्स का डिफरेंस, हियर ऑल्सो वी हैव अराउंड 9 मार्क्स का डिफरेंस। ओके, सो एक चीज़ तो क्लियर है कि दिस टाइम जो EWS होगा पहले तो ये 2 दिसंबर की तरह ट्रेंड को फॉलो करेगा, देन OBC एंड देन SC ST PWD। ओके, सो ये है हमारा 2019 का सिचुएशन, दिसंबर एंड जून का। एंड ये फॉलो करने वाला है इस ट्रेंड को, 2019 के ट्रेंड को, NTA। ओके, इसी को ट्रेंड को फॉलो करेगा EWS के लिए, क्योंकि इस टाइम फर्स्ट बार स्टार्ट हुआ था NTA का। अब देखते हैं 2020 का क्या होगा, जो कि तुम लोग का क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ओन एनालिसिस, मैंने आज अराउंड 60 स्टूडेंट से पूछा होगा, आई गेस, या 60 प्लस ही होंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम का जो स्कोर है वो 100 से 120 के बीच में है। अब ये स्कोर, इसमें भी जो टॉपर वाले हैं उनका 110 से 120 के बीच में है स्कोर, टॉपर्स का जो स्कोर है उस पर हम लोग JRF देखेंगे अनरिजर्व्ड। ओके, एंड जो टॉपर से थोड़े नीचे मीडियम, उनका जो होगा वो स्कोर LS के आसपास का होगा। ओके, ये एक्चुअली में रूल भी ऐसा ही होता है, वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स किस रीजन में लाई कर रहा है, उसका एवरेज करके वो लोग JRF डिसाइड करते हैं। एंड फिर उससे कुछ मार्क्स कम होता है LS का। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं अनरिजर्व्ड का जो मार्क्स का डिफरेंस है 15 मार्क्स का यहाँ डिफरेंस है, यहाँ 12 मार्क्स का डिफरेंस है। ओके, सो राइट नाउ इट इज़ इन बिटवीन दिस टू, जो कि 13 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। यानी हमको लग रहा है कि LS, दिस इज एक्सपेक्टेड, ओके, जो इस बार LS होगा वो 107 होगा। प्लस माइनस 2 का हम रखे हुए हैं, मतलब ये +2 भी जा सकता है, 109 भी हो सकता है, और -2 भी जा सकता है, 105 भी हो सकता है। तो हर चीज़ में +-2 ये रखना। एटलीस्ट 120 मार्क्स तो JRF के लिए इस बार जाने वाला है, +-2 के साथ भी हम लोग रख चल सकते हैं। लास्ट टाइम 129 गया था, सो इस टाइम 120 सेंस इस बार बहुत ज़्यादा ही निगेटिव हुआ है। ओके, देन EWS का 112 एंड 100 इज़ फॉर LS। OBC, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स OBC में लाइक करते हैं, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि OBC का 106 जाने वाला है एंड 95 फॉर LS। अब देखो जो लोग ये 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछले बनाए हुए हैं वो लोग अटेम्प्ट किए हों, तो प्लीज़ आप लोग उसको चैलेंज करो, उससे 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड 6 मार्क्स इस जो कैटेगरी देख रहे हो ना, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट मार्क्स रेंज, इसमें आने में हेल्प करेगा। ओके, तो 6 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। यहाँ SC का देख सकते हैं 88 मार्क्स एंड 79 इज़ फॉर देयर LS। ST का 80 मार्क्स एंड 70 मार्क्स है उनके LS का। PWD 41 फॉर JRF एंड LS के लिए 46 मार्क्स। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी एक ले लो, एंड यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट, बेसिकली इट विल रियली हेल्प यू। सो ये जब हम बना रहे थे तो मैंने अपने प्रोफेसर को भी कॉल किया एंड वो बहुत ही इन्वॉल्व रहे हैं ये CSIR एग्ज़ाम में। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्सो
जो रेंज है वो इसी रीजन में लाई करेगा. ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ. एंड पेपर लेवल वाइज मैंने बता ही दिया, इट इज़ हार्डर देन द एवरेज. ओके, मतलब ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम टफ था और ना ही एवरेज था, इन दोनों के बीच में है. बट वन थिंग इज़ कॉमन, पेपर इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. ये पेपर जो बेसिकली वैसे स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते थे जिनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है. ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन से बचना है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. अगर आप 70% भी जानते हो या 80% भी जानते हो, 20% नहीं जानते हो, आप उधर निगेटिव करके आओगे. सो विद दिस आई ओनली वांट टू से बेस्ट ऑफ ऑल. निकालो जल्दी से जल्दी, यही हम बोल सकते हैं. ओके, एंड आई एम विथ यू. ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. मेरा चैनल है, वहाँ पूछो. आई एम हैप्पी टू हेल्प यू. ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे. होप यू लाइक द वीडियो. सी यू एवरीवन.